हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको महाफलदायी सफला एकादशी की पूजा विधि, महत्व, शुभ पूजा मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला का अर्थ है सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए ही इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है समृद्ध होना या सफल होना या बढ़ना। ठीक है, तो सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, हमारे भाग्य का द्वार खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, सपने पूरे हो जाते हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छा व्रत है। देखो, आज का जो समय है ना, सबको अपने जीवन में सफलता की चाह होती है। अगर हम पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करें तो जीवन में सफलता मिलना निश्चित है, ये पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। पुराणों में इस एकादशी के संदर्भ में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी की आप कथा सुनना, वो भी महा फलकारी है और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है कि लुम्पक जैसा जो महापापी था, उसको भी सिर्फ इस व्रत के प्रभाव से राज्य मिल गया, उसके जीवन में खुशहाली आ गई। तो अगर सोचो कोई भाव के साथ इस व्रत को रखेगा तो उसे कितना फल मिलेगा, है ना। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व है, तो वो भी जरूर करना। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ कि हमें पूजा विधि किस तरह करनी चाहिए। इस एकादशी पर पूजा जो है वो अन्य एकादशियों की तरह ही करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं होता। जो लोग वैसे एकादशी व्रत का पालन नहीं करते पर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उन्हें पूरे विधि विधान के साथ हर साल सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत का पालन दशमी तिथि से करेंगे। एक समय शुद्ध और सात्विक आहार लेंगे। सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे दशमी को। ठीक है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, माथे पर शिखंड चंदन अथवा गोपी चंदन का तिलक जरूर लगाएं। देखो, मैं वैसे कहती हूँ कि जो वैष्णव है सबको तिलक लगाना ही चाहिए, पर जो एकादशी जैसा महाफलकारी दिन होता है ना, उस दिन चंदन का तिलक जरूर लगाएं, बहुत बहुत अच्छा होता है। एकादशी व्रत में ज्यादा से ज्यादा मौन रहें। अगर मौन व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कम से कम बोले, ताकि जो ना बोलने वाली चीजें मुंह से ना निकले और हमसे अनजाने में भी कोई बुरे कर्म ना हो। ठीक है, अच्छा, पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल से छींटे मारे। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, फिर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने ले। ठीक है, अगर आपके सेवित शिव विग्रह है, लड्डू गोपाल जी, युगल सरकार या शालग्राम जी, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, नए वस्त्र धारण करवाएं और उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण की फोटो की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए उन्हें स्नान आदि करवाएं। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, उनको जो भी आप चढ़ा रहे हैं, वो हर समय बस इस मंत्र का जाप करते रहें। पंचामृत, वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध मतलब इत्र वगैरह, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, कमल की या बैजंती फूल उनको जरूर चढ़ाएं, बहुत अच्छा होता है। ऋतु फल, जो भी मौसम के अनुरूप फल हो वो उन्हें चढ़ाएं। पान, नारियल, आंवला, अनार और नींबू, लौंग आदि उनको अर्पित करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें, पर याद रखें एकादशी पे तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते। ठीक है, ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, इनमें से अगर कोई आपके पास नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। कई बार क्या होता है, जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो लोग तभी सुन लेते हैं और एकादशी वाले दिन नहीं सुनते, जो ठीक नहीं है। एकादशी व्रत वाले दिन पूजा करते हुए व्रत कथा जरूर सुने। एकादशी के महत्व को सुनने से हमें राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर भोग लगाएं और अंत में भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। संध्या काल में दीपदान जरूर करें। पूरा दिन निराहार रहें, यानी बिना कुछ खाए पिए। शाम को पूजा करें, उसके बाद दीपदान करें। उसके बाद अगर आपसे बिना खाए नहीं रहा जा रहा तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह 1000 वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उन्हें जनेऊ दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें, मतलब अपने व्रत को खोलें। जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वह रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें शेष यज्ञों से जो पुण्य मिलता है उससे भी कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अच्छा, एक बात और याद रखें, सफला एकादशी पर तिल का फलहार बहुत अच्छा होता है। आप तिल की गज्जक बनाकर या तिल भूनकर खोए में मिलाकर लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आपको तिल खाने हैं। अगर कुछ ना हो तो जैसे आपने कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनानी है या पूरी बनानी है तो उसमें थोड़े से तिल मिला लें। ये प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद सब में बांटें और परिवार के साथ फलहार के रूप में खाएं। हमारे पास ना एक प्रश्न भी आता है कि व्रत में तिल खा सकते हैं? तो जी बिल्कुल खा सकते हैं। तिल फलाहार होता है। तिल खाना, तिल से हवन, तिल के तेल से दीपदान करना, तिल जल में मिलाकर नहाना, तिल का दान करना, ये सभी बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत फलकारी होता है। अगर आप किसी भी वजह से व्रत नहीं कर सकते हो तो उसके लिए भी शास्त्रों में ये विधान है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा सुने और भगवान के नाम जाप करते रहें। पूरा दिन उनका भगवान का स्मरण करते रहें। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मुझे मिलता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही सभी कामों में हमें मनवांछित सफलता प्रदान करता है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो जीवन के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपको सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। देखो, इस साल 2021 में पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी जो सफला एकादशी है वो 9 जनवरी 2021 दिन शनिवार की मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी 2021 को 9:40 PM पे। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी 2021 को 7:17 PM पर। ठीक है, तो मतलब पूरे दिन की एकादशी और बहुत बढ़िया एकादशी है। सूर्योदय में एकादशी है और अब की बात सिर्फ एक ही एकादशी है। सभी वैष्णव और सामर्थ संप्रदाय के लोग इसी दिन व्रत का पालन करेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, राधा रमन जी मंदिर में या बांके बिहारी जी मंदिर में, आइस्कॉन में, सभी जगह 9 जनवरी को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय अगले दिन 10 जनवरी को सुबह 7:15 AM से 9:21 AM के बीच का है। ठीक है, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 4:52 PM। बहुत ही फलकारी एकादशी है, सभी कोशिश करें और व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत की कथा अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।